बच्चों फिफ्थ सेमेस्टर का जो इम्पोर्टेंट सवाल है मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये 2020 का सवाल है और ये ओल्ड सिलेबस का सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन आपका एक ठो आएगा जिसमें आपको लेट करके बनाना होगा। तो यहाँ पर हम 3x प्लस 2 जो है इसको हम लोग m मान लिए। इसके बाद इसकी डेरिवेटिव करके हम dx का वैल्यू निकालें। और कभी भी आप इंटीग्रेशन करोगे अगर रूट नहीं है तो हमेशा लेट करोगे नीचे वाले को। अगर रूट नहीं रहेगा तो हमेशा लेट करके बनाओगे नीचे वाले को। इसी को हमेशा अज्यूम कर लोगे, इसी को m मानोगे। dx का मान निकालने के बाद फिर आप इसी को लोगे अगेन। जब अगेन आप लोगे इसको फिर इसी को आप लोगे m बराबर 3x प्लस 2। तो अब x का मान निकाल लोगे। उसके बाद बच्चों उसके बाद हम लोग अपना इंटीग्रेशन लेंगे। ये हम लोग का इंटीग्रेशन है बाबू। ये हम लोग का इंटीग्रेशन है। देखिए बच्चों इसमें हम लोग 2 लिए और यह x का मान हम लोग पुट कर दिए। देखिए ये वाली x का मान हम इसमें पुट किए और प्लस 3 जैसे था वैसे ले लिए। dx का मान क्या है dm/3 और 3x प्लस 2 का वैल्यू है m जो हम लोग m ऊपर में माने थे। अब इसके बाद बच्चे 2 से इंटू किए 2m, 2 से इंटू किए -4 प्लस 3 उसके बाद बच्चों इसको हम लोग एलसीएम ले लिए। और एलसीएम लिए बच्चों तो हम लोग के सामने रिजल्ट ये आया। अब बच्चों 3 से इसको इंटू करेंगे बच्चों तो 1/9 होगा। तो 1/9 बाहर कर लिए बच्चों और ये हम लोग का इंटीग्रेशन के अंदर आ गया। m को इससे भी डिवाइड कर दिए, m को इससे भी डिवाइड कर दिए बच्चों। और आप तो बच्चों जानते हो ये 2 है 2 तो बच्चों 2 है, इसमें m नहीं है तो यहाँ 2m आ जाएगा। और -1 होने से log होता है बच्चों तो log m हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर दिए m का वैल्यू यही है बच्चों। अब पुट करने के बाद ही हम लोग का आंसर आ गया। तो बच्चों हमने देखा है कि आपके इंटीग्रेशन में एक सवाल जो है हमेशा आपको मान कर बनाना पड़ेगा। तो ये सवाल उसमें से इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं बच्चों। बच्चों अब ये सेकंड इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसको कहते हैं रैशनलाइज इंटीग्रेशन। नीचे में 2 रूट दिया हुआ रहेगा तो आप इसको रैशनलाइज करोगे। अगर यहाँ माइनस है इन दोनों के बीच तो यहाँ आप प्लस करोगे और जो आप नीचे किए हो उसी को आप ऊपर कर दोगे। इसके बाद बच्चों इसका स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए बच्चों। इसके बाद बच्चों हम इसको सॉल्व करते चले गए। यहाँ से रूट हटा दिए x+1, यहाँ से रूट हटाए x-1।
इसके बाद बच्चों यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, एक्स एक्स कट गया तो 2 बच गया बच्चों। अब बच्चों ये 2 को हम लोग बाहर कर दिए 1/2, तो बच्चों ये हम लोग के रूट के इंटीग्रेशन के अंदर मिल गया। और अब बच्चों ये तो जानते हो रूट का मान 1/2 होता है, रूट का मान 1/2 होता है। अब हम लोग इंटीग्रेशन का काम शुरू किए बच्चों, ये पावर में +1 कर दिए और वही पावर नीचे ले लिए, इसमें भी +1 कर दिए और वही पावर नीचे ले लिए। अब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो 3/2 आएगा। ये 3/2 ले लिए, 3/2 इसको सॉल्व कर दिए तो ये हम लोग का आंसर आ गया। बच्चों ये भी आने का बहुत चांस है, रैशनल इंटीग्रेशन इसे कहते हैं। इसके 2 सवाल हम बनाए हैं, इसको जरूर आप कॉपी करें। बच्चों ये दूसरा सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए रैशनलाइज x + 1 है प्लस 5x प्लस 1 है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर अब इसी को वही करेंगे, नीचे में 2 रूट है तो रैशनलाइज करते हैं बच्चों। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देते हैं और इसी को ऊपर कर दिए देखो। अब बच्चों इसको हम लोग स्क्वायर कर दिए और इसको भी स्क्वायर कर दिए। और बच्चों इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब रूट हटाएंगे तो 5x + 1 आएगा, बाहर में माइनस है बच्चों तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से x और -5x बचेगा तो -4x होगा। यहाँ से ये वाला x और ये वाला x काट दिए। अब -1/4 बाहर हो गया बच्चों, बचा ये रूट में। और आप तो जानते हो बच्चों कि रूट का जो वैल्यू होता है वो होता है x + 1 1/2 और इसका तो होता है 1/2। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें पावर में 1 दे दिए, 1 + 2 + 1 और वही पावर नीचे दे दिए, फिर माइनस। लेकिन बच्चों यहाँ ना x जब हम आप लोग को बुलाए थे तो बताए थे यहाँ x के साथ 5 है कांस्टेंट, तो फार्मूला लगेगा 1/a। तो पहले 1/5 ले लोगे, इसमें खाली x था इसलिए नहीं लगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 ले लोगे और तब जाके पावर में 1/2 + 1 कर दोगे। अब इसके बाद बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे, 3/2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ये सवाल बहुत अच्छा है बच्चों, आ सकता है। बच्चों एक चीज बता दें, अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और 3x + 2 है तो इंटीग्रेशन ऐसे होगा, ये x है तो बगल में 3 है तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे 1/3 और तब जाके ना बच्चों पावर में 1 + 1 और तब नीचे में देंगे 1 + 1, क्योंकि x के साथ कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में जब कभी कांस्टेंट रहेगा तो पहले उसी का काम होगा, 1 बटा में रख के, जो यहाँ 3 है तो 3 दे देना, 4 है तो 4 दे देना। चलो एक ठो और दिखाते हैं आपको हम, ताकि आपको अच्छे से बैठ जाए माथा में। सपोज करो 5x + 3 है, बोला इसका इंटीग्रेशन करो, तो आसानी से कर दो। बच्चों ये AB मेथड है, ये बहुत इम्पोर्टेंस है, आ सकता है एग्जाम में आपका।
इसकी पहचान होगी कि डिनोमिनेटर में आपको मल्टीपल करके 2 ठो दे देगा। इसको आप ए बोलोगे, इसको आप बी बोलोगे। तो इसको आप कैसे बनाओगे, पहले इसको उतार लोगे इंटीग्रेशन के बाहर और इसके बराबर ए मान लोगे, इसके बराबर बी मान लोगे। इसके बाद बच्चों इसको एलसीएम ले लोगे और इसको एलसीएम लेने के बाद ये वाला से इसको इंटू कर दिए, ये वाला से इसको इंटू कर दिए। अब ये कट जाएगा, ये कट गया। तो बचा 5x + 2 और ये बच गया। x का मान यहाँ 2 रखना है, तो जहाँ x था वहाँ 2 रख दिए बच्चों। क्योंकि बच्चों यहाँ हमको अगर a निकालना है तो b को 0 करना होगा। अगर मुझे a निकालना है तो b को 0 करना होगा। तो ये x का मान, यहाँ -2 है तो x का मान 2 रखना होगा। तो यहाँ लिखना होगा 4b 4a। a निकालने के लिए हमको x का मान 2 रखना पड़ा, तो b 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का a का मान आ गया -12। इसी तरीके से बच्चों हम लोग फिर अब x3 रख रहे इक्वेशन 2 में। तो बच्चों ये जो हम लोग का आया है इक्वेशन 2, अब हमको b निकालना है, b। तो अगर b निकालना है तो a को 0 करना होगा। तो यह -3 है तो यहाँ +3 देना होगा। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ दिया। तो जब बच्चों ये मैंने इक्वेशन में रखा तो बच्चों अब b का मान आया बच्चों 17। तो बच्चों यहाँ a का मान -12 आया और मैंने b का मान यहाँ पर 17 निकाल लिया। जब इसको आप निकाल लोगे तो फिर आप 1 नंबर इक्वेशन को यूज करोगे। अब चलो 1 नंबर इक्वेशन देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये हमने लिया अपनी ओरिजिनल इक्वेशन 1 और इसको किया इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड में मैंने इंटीग्रेशन को चढ़ा दिया। इसमें भी इंटीग्रेशन दिया, इसमें इंटीग्रेशन दिया, a को बाहर किया, इसमें इंटीग्रेशन दिया, b को बाहर किया। अब a का मान -12 मैंने यहाँ रख दिया, अब b का मान मैंने 17 रख दिया। अच्छा बच्चों dy बटा में x है, तो बच्चों आपको फार्मूला याद होगा, -1 हो या 1/x dx हो, उसके बराबर हमेशा होता है log मॉड्यूल x + c। तो बच्चों यहाँ पर बटा में x है तो log x दे दिए और यहाँ बटा में x है तो यहाँ भी log x दे दिए। तो बच्चों ये हम लोग का आंसर हो गया। ये सवाल इम्पोर्टेंट से आ सकता है। ऐसा मैंने 3 सवाल या 2 सवाल सॉल्व किया है, देख लीजिए। बच्चों ये दूसरा सवाल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है AB का, और ये तो मैंने क्लास में अभी जो छुट्टी हुआ था, आप लोगों का एग्ज़ाम का गैप था, उसमें मैंने बताया था। कुछ बच्चे नहीं आए थे तो मैं बता देता हूँ बच्चों। इसको भी हम यहाँ पर देखो A है और ये B है। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट करके एक ठो सवाल उतार लेंगे। E वाले को हम A मान लेंगे और E वाले हिस्सा को B मान लेंगे। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ई वाले को इससे इंटू कर दो और ई वाले को इससे इंटू कर दो। अब बच्चों ध्यान से देखो, x - 1 ये तो कट गया और ये हम लोग का इक्वेशन 2 आ गया। ये जो पहला वाला हम लोग माने बच्चों, ये इक्वेशन 1 है। अब बच्चों रूल क्या है, a और b का मान निकालना। तो बच्चों अगर मेरे को a का मान निकालना है बच्चों, अगर मेरे को a निकालना है तो b को 0 करना होगा। तो देखो यहाँ -3 है तो यहाँ हम क्या दिए +3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ +3 दे दिए
तो यहाँ पड़ी 3 में से 1 गया 2 और a का मान आ गया 2/5। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉर b। अगर b निकालना तो x को 0 करना होगा, a को 0 करना होगा और a का मान ध्यान से देखो यहाँ पर +2 है, तो यहाँ -2 रखने से 0 होगा। तो हम लिखे कि सर अब हमको b को निकालना है, तो सर x का -2 रखेंगे इक्वेशन 2 में। अब बच्चों यहाँ पर ये रखने से a तो 0 हो गया और यहाँ बचा -5 भी और यहाँ -3, माइनस माइनस कट गया। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कट गया, 3/5 आया भी। अब इसके बाद हम लोग बच्चों इक्वेशन 1 लेंगे। अब इक्वेशन 1 जो लेंगे बच्चों, फिर इसको करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करने के बाद बच्चों यहाँ से इसको a को बाहर कर देंगे, यहाँ से b को बाहर कर देंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है बच्चों, a का वैल्यू है 2/5, तो यहाँ दे देंगे 2/5। इंटीग्रेशन dx x -3 और दूसरा का है 3 + 5। इंटीग्रेशन dx x + 2। अब इसके बाद तो बच्चों आपको मालूम है बटा में x है और बटा में x है तो लॉग लगेगा। +c आंसर। बच्चों यहाँ पे मैं कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में तो आया नहीं है, लेकिन ये ओल्ड सिलेबस जब था तब उस समय प्रोफेसर लोग का बहुत फेवरेट सवाल था EX वाला। अगर इंटीग्रेशन के अंदर EX हो तो उसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से ये वाला EX और एक तो नीचे में जो साथ में है 1 + x, इसको लेट करके बनाएंगे। तो जब इसको हम लोग लेट करके बनाएंगे तो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे और ये दोनों का डेरिवेटिव होगा, तो पहले इसको ले लिए, उसके बाद तब जाके इसको लिए। और आपको तो मालूम है बटा में रहने से साइन माइनस कर दोगे, फिर यही वाला लेके इसको डेरिवेटिव करोगे। वन प्लस, ठीक है, EX का तो EX होता है बच्चों। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ से 1 माइनस +1 कटा तो आपका बचा x EX 1/x²। और आप जानते हो कि आप जब लेट करके बनाते हो तो आपको dx का मान निकालना पड़ता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए और इस तरीके से हम dx का मान ये वाला निकाल लिए। अब निकालने के बाद बच्चों हम लोग जाएंगे ओरिजिनल वाले में।
अब 9 बोल के इसको उतार लिए, x प्लस ई एक्स 1/x² dx का मान जो था उसको पुट किए। अब ये वाला कटा, ये वाला कट के dm बच गया, और dm का मान होता है m, तो m प्लस c, और जो हम लोग m माने थे बच्चों उसको यहाँ पुट कर दिए, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। बच्चों ये दूसरा सवाल है, ex का ये भी इम्पोर्टेंस है, ex बटा में x है बच्चों, और ये आपका जाके दिया हुआ इंटीग्रेशन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो ये वाली x कट गई, तो आपके सामने ये आया। तो अब यहाँ इंटीग्रेशन में हम किसको लेट करेंगे, ex को लेट करेंगे और log x को लेट करेंगे, दोनों को जॉइंट में हम लोग मिलाकर लेट करके बनाएंगे, क्योंकि log का वैल्यू नहीं होता इंटीग्रेशन में, इसीलिए दोनों को जॉइंट करके हम लेट करेंगे। अब बच्चों ये दोनों को अगर हम लोग जॉइंट करके लेट करेंगे तो dm/dx और ex और log ex आ जाएगा। अब ध्यान रखो, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों को करना है तो एक एक करके करेंगे। अब दोनों को डेरिवेटिव कर दिए बच्चों, log ex का 1/x log ex और ex का ex होता है। लॉग से कभी भी किसी को इंटू करो तो पहले ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब बच्चों यहाँ 1 दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग ds का मान निकाल लिए। अब हम लोग ओरिजिनल वाला इंटीग्रेशन उतार लिए और इसमें ds का मान पुट कर दिए। अब ये दोनों कट गया, और बच्चों यहाँ पर dm/1 आ गया, और m का मान होता है बच्चों m का मान अब जो माने थे वही रख देंगे, और ये आपका आंसर हो गया। बच्चों ये 2019 का सवाल है ex का, तो इसको सॉल्व करते हैं।
जब इतना ज़्यादा ई एक्स हो तब आप लोग इस सवाल को इस तरीके से बनाओगे। ये जो बच्चा पावर माइनस में, इसको नीचे लाके प्लस कर लो। अब ई एक्स को ई एक्स से इंटू करोगे तो ये 2x हो जाएगा। बच्चों ध्यान दो, ई एक्स को ई एक्स से इंटू किए तो 2x हो गया। ये वाला एरिया इंपॉर्टेंस है। अब ई एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ई एक्स से सबको इंटू होगा। 3e और e वाला जो x है ये ऊपर जाएगा बच्चों, टम्बल डाउन हो जाएगा। तो 2x है तो 3x हो जाएगा प्लस 3e है तो ये 4x हो जाएगा। और बटा में आ जाएगा e 2x प्लस 1। ई वाला ई एक्स बच्चों शॉर्टकट की कर दिए। ई वाला x ऊपर जाने से दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पावर जोड़ दिए। 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ 3x प्लस e 4x बटा में e 2x प्लस 1 है। बच्चों यहाँ 3 तो x है, यहाँ 4 तो x है तो 2 तो कॉमन हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग ई वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, तोड़ दिए बच्चों, क्योंकि नीचे से काटना है हमको। यहाँ 3 था तो 2x x कर दिया, प्लस करेंगे तो हो ही जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए। अगर 2x कॉमन ले ले बच्चों हम लोग, अगर हम लोग 2x कॉमन ले ले फिर ज़्यादा है। इसको फिर से सॉल्व कर रहे बच्चों। हमने सब हम थोड़ी गलती हुई थी। तीन कॉमन ले लेते हैं।
इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये पावर x से नीचे आएगा तो प्लस, अच्छा इसको इससे इंटू करेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा, 2x पावर ऐड हो जाएगा। अब इधर आ जाना है। बच्चों ये वाला ये x ऊपर चला गया, ये कहीं इससे से इंटू किया तो पावर ऐड हो गया। नीचे में 2x है तो यहाँ इसको हम लोग तोड़ दिए, कॉमन क्या है बच्चों इसमें, इसमें कॉमन है e2x। बच्चों उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली इसको बना लेते हैं। e3x कॉमन ले लिया अगर हम तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ 5 था, यहाँ 3 ले लिए तो यहाँ 2 बचा। अब इसका आंसर होगा ex का ex होता है बच्चों, लेकिन पावर में 3 है तो यहाँ 3 दे देना आंसर। बच्चों ये 2020 का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जिसमें c बराबर दिया हुआ है, तो मैंने c को मान लिया f(x). तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए बच्चों f(x) बराबर 500। तो f(x) बराबर 500 यही वाला है बच्चों, इसमें हमने पुट किया तो 2600 आया। अब मैं ग्रेटर देन लिया तो ग्रेटर देन फंक्शन दिया हुआ उसको मैंने ले लिया, पुट किया तो 2600 आया, और लेस देन दिया तो ये लेस देन फंक्शन है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीनों में वैल्यू सेम नहीं आया, इसलिए ये फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। बच्चों यहाँ पर
आपको क्वांटिटी डिमांड दिया हुआ है, आपको बोला मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, तो पहले हम निकालेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू निकालने का फार्मूला होगा PX, हम लोग ये जानते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ क्वांटिटी में Q है, तो हम लोग यहाँ पर P और Q देंगे। Q का मान है 32 4P माइनस P²। अगर हम मल्टीपल करें तो 32P अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो तो डेरिवेटिव कर दो टोटल रेवेन्यू का। अब बच्चों देखो, मैंने जानबूझ के तो गलती किया है, आप लोग हड़बड़ा के यहाँ x लिख देंगे। यहाँ x लिखना गलत होगा क्योंकि यहाँ सब p है, तो यहाँ होगा dp और यहाँ भी होगा dp, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं बच्चों, यहाँ डेरिवेटिव हम p का करेंगे तो हम d बाई का लिखेंगे dp। चार दूनी 8P माइनस PQ है तो 3P²। ये हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब सवाल में बोला मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो तो आपको P का मान 3 रखना होगा, तो P बराबर हमको यहाँ 3 रखना होगा। अब बच्चों इसको जोड़ के इसमें घटा देना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो TR निकाल के बच्चों उसका डेरिवेटिव करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलना प्रूव करो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का फार्मूला होता है AT = I। तो इसको वेरीफाई करो, वही बहुत इंपॉर्टेंट से बेटा ये। तो हम पहले A × T ले लिए, धीरे हो जाएगा 9। सॉरी बच्चों, एक गलती हो गया है।
बच्चों ये हम लोग का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में एक सवाल जो आ रहा है बच्चों, हमेशा मान करके बनाना पड़ेगा। नीचे में x+1 है तो इसको हम लोग मान लिए, डेरिवेटिव करके हम लोग dm का मान निकाल लिए, तो संगे संग इसको फिर यूज करेंगे। अगर m बराबर x+1 है बच्चों तो जाहिर है फिर हम यहाँ पर ही अगेन बोल करके ले लेंगे। तो x का मान संगे संग निकाल लेना बच्चों, क्योंकि x खत्म नहीं होता इसमें जल्दी। अब हम लोग आ गए सोल्यूशन में। सोल्यूशन में जब आए बच्चों तो x लिए, dx का मान पुट कर दिए, इसको तो माने थे हम। अभी देखो x खत्म नहीं हुआ, x बचा हुआ था, x बराबर मान निकाले थे m-1, उसको रख दिए। अब यहाँ x नहीं है, तो ये जो m² बटा में इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। इसको बच्चों ऊपर ले गए तो ये -2 हो गया, ऊपर गया तो ये -2 हो गया। -1 होने पे log लगता है बच्चों, तो यह log m आ गया, और ये -2 है तो +1 हो गया। और उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। इसको नीचे लाके प्लस कर लेंगे। हम लोग x किसको माने थे बच्चों, m के x+1 को, तो यहाँ x+1 रख दो। आंसर पैरामीट्रिक फंक्शन को हम लोग बोलते हैं t, और ये हम देख रहे कि एग्जाम में दे रहा है बच्चों। इसको हम लोग करेंगे कैसे, यहाँ आपको दो तो मान देगा। जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ है 2t3, एक तो y बराबर भी दे देगा। तो बच्चों जब डेरिवेटिव करोगे पहले इसका, तो यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, WRT, t लिखोगे, और यहाँ d बटा में dt, यहाँ x आ गया, और यहाँ दोगे dt, दो तो कांस्टेंट है बाहर कर दो, t3। ये आ गया 6t², और ये आ गया dx बटा में dt। बच्चों अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, जब तुम dx निकाल लोगे तो इसको टम्बल डाउन कर दोगे, इसके नीचे 1 दो और इसको पलट दो। अब dt को ऊपर करो और dx को नीचे कर दो, तो 1 बटा में 6t²। अब बच्चों हम लोग y को करते हैं, तो y बराबर है 3t²। अगर हम डेरिवेटिव करें तो dy बटा में dt, और इसको डायरेक्ट करें तो 3 दूनी 6t। इसको हम नहीं बदलेंगे, ये जैसा था वैसा कर देंगे। तो इसको 2 नंबर इक्वेशन, इसको 1 नंबर इक्वेशन दे दोगे, और फिर एक फार्मूला लगाओगे dy/dx बटा में dt बटा में dy, और यहाँ दोगे dt बटा में dx। अब यहाँ इसको पुट कर दोगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। 6 काट दिए तो 1/t आ गया। तो बच्चों अब हम चलते हैं आपके एग्जाम में दिखाने के लिए पेपर। याद रखिएगा
dx बाई dt निकाल के इसको जरूर टम्बल डाउन कर दीजिएगा। चलिए हम बनाते हैं आपको। बच्चों देखो ये पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ, यहाँ x का दो वैल्यू है, x ये है और y ये है। तो पहले हम x बराबर ले लेते हैं, बच्चों यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड WRT हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये dx हुआ, ये तो आप जानते हो जब बटा में करोगे तो माइनस होगा। t का मान 1 होगा, हम बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको इंटू करेंगे तो माइनस माइनस 3 हाँ हो जाएगा हाँ थोड़ा थोड़ा करके दे दो बोले वो देखले कौन सब मसाला जब मिक्सर बनेगा रली हाँ वो वाला बार कच्चा मिर्चा धनिया पत्ता नहीं डालना है। धनिया पत्ता ना बा ओके। बात हो हाँ हो। तो दे दिए ऊपर से थोड़ा सा हैं? हम सोचली कि मांगे तो सोचली कि मैंने बाकी नहीं तो उसका दाम हो गया हाँ तो रहता है तो दे ही देते हैं। हाँ ना रहा तो दे दे कर बाकी तो दे हो जाता काम ना अब बच्चों याद करो, इसको हम लोग टम्बल डाउन करेंगे, इसको हम लोग ऊपर से नीचे ले जाएंगे। तो ये वाला ऊपर से आएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये 1 प्लस t का होल स्क्वायर और यहाँ -2 आ जाएगा। ये हम लोग का 1 नंबर इक्वेशन हुआ। अब आते हैं बच्चों y की तरफ। वही सेम डिफरेंशिएट बोथ साइड WRT
तो बच्चों जब हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव करते हैं, ये तो ठीक है बच्चों, हम लोग काट कूट दिए कूट करके। जब हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों यहाँ -1 है, यहाँ -1 है बच्चों, तो ये -1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर डिमांड फंक्शन दिया हुआ, बोला मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, तो पहले टोटल रेवेन्यू निकाल दो। टोटल रेवेन्यू निकालने का फार्मूला होगा P और X। तो लेकिन बच्चों यहाँ Q है, तो यहाँ आप Q दे दो। P का मान है 40 माइनस 5Q2 और यहाँ है Q। Q माइनस 5Q स्क्वायर बटा में 2। अब हम लोग मार्जिन तो बच्चों यहाँ पर हम लोग TR निकाल लिए। अब TR निकालने के बाद हम लोग निकाल देंगे मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हम DX देते हैं, लेकिन यहाँ DQ देंगे क्योंकि यहाँ सब में Q है। Q का मान 1, 5 दूनी 10, Q बटा में 2। सॉल्व करने से रिपोर्ट कार्ड आएगा 40 माइनस 5Q। अब बोल रहा Q का मान 7 रखो, तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं बच्चों। घटाने से हम लोग का 5 आंसर।